अभी तक क्या था, आप अपनी लाइफ में किन्हीं ऐसी स्टक्ड सिचुएशंस में घिरे हुए थे जिनसे बाहर निकलने का आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ये आपकी लाइफ की कुछ ऐसी सिचुएशंस थी जिनमें आप पूरी तरह से स्टक हो रखे थे। आपके स्टकनेस के पीछे की बड़ी वजह थी आपका ही खुद का थॉट प्रोसेस, आपका सोचने का तरीका, आपका चीजों को, सिचुएशंस को एनालाइज करने का तरीका, आपकी समझ, सिचुएशंस को समझने की ऐसी समझ जो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं लेकर आ रही थी। बेशक आप इन सभी परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन आपके अंदर एक प्लस पॉइंट भी मौजूद था, और वह यह था एक ऐसी एनर्जी जो आपको स्टक नहीं रहने देती थी, जिसके चलते आपकी लाइफ में जैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, आप उस सिचुएशन में फंसे रहने की बजाय, उस सिचुएशन में फंसकर रोने धोने की बजाय, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की तरफ हाथ पैर मारने वालों में से थे। यह एनर्जी आपको हमेशा उस सिचुएशन से बाहर निकलने की तरफ पुश कर रही होती थी। आपकी एनर्जी में ऐसी पावर थी कि आप रोते हुओं को हंसा दें, और जिनके दिल में कोई जख्म है उन्हें हील कर दें, जिनके दिल पर कोई भारी बोझ रखा हुआ है। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि अगर आप उनके साथ बैठकर 10 मिनट बात कर लेना तो उनके दिल पर रखा हुआ वह बोझ हटने लगता था, वे हल्का फील करते थे। आपसे बात करने के बाद वे हल्का फील करने लगते थे। इसी एनर्जी के चलते आप खुद अपनी लाइफ में आ रही हर एक परेशानी के साथ डील कर पा रहे थे, उससे बाहर आने के लिए सरवाइव कर पा रहे थे, हर उस एक अनफेवरेबल सिचुएशन से फाइट कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पावरफुल एनर्जी यू हैड, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था। आपसे जुड़े लोग बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन आपका दिल दुखा जाते तो आप हर्ट तो होते थे, लेकिन अगर वे आपके सामने आकर मगरमच्छ के आंसू भी बहा देते ना, तब भी आप बहुत जल्दी उन्हें फॉरगिव कर दिया करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। क्योंकि आपके अंदर ना फॉरगिवनेस फूट फूट कर भरी हुई थी, जिसकी वजह से आप माफ कर देने की पावर में रहते थे। आप समझ सकते हैं, आज की तारीख में माफ कर देना बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन आप ऐसे शख्स रहे जो ये काम इजीली कर लिया करते थे। जैसे दो बच्चे आपस में लड़ पड़े, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता, आप ऐसे शख्स रहते कि आप जाकर इस मनमुटाव को सुलझाने का इनिशिएटिव ले लेते, आप खुद से बातचीत का दौर शुरू करने की पहल कर लेते। जब आप ऐसा करते तो आपके साथ जुड़ा हुआ हर वह शख्स आपसे बात करके आपके कांटेक्ट में आकर वह भी आपकी ही एनर्जी में फ्लो करने लगता। इसी एनर्जी के चलते आपका किसी के भी साथ ना झगड़ा ज्यादा देर तक नहीं ठहरता था, या यूं कहिए कि आप हर उस झगड़े को ज्यादा लंबा खींचने ही नहीं देते थे, पहले ही सॉर्ट आउट कर लेते थे। देखा जाए तो यह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खूबी है जो आपके अंदर बाय बर्थ थी। आज के टाइम पर ऐसी खूबी मिलना बहुत मुश्किल की बात है। आपके अंदर यह खूबी बाय बर्थ थी, यह डिवाइन एनर्जी बाय बर्थ ही आपके साथ जुड़ी हुई थी। फिर भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आया, फिर भी आपको सोल शॉक फेस करना पड़ा, फिर भी आपने सेपरेशन का पीरियड झेला। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट प्रोसेस। पता नहीं कैसे, लेकिन बचपन से ही ना आपकी समझ ऐसी थी कि आप किसी के साथ भी ना मनमुटाव ज्यादा देर तक लंबा खींचने ही नहीं देते थे, उसको सॉर्ट आउट करने में अपने एफर्ट्स डाल दिया करते थे। इससे आपका क्या नुकसान हो रहा था आपको यह भी नहीं पता था, बट गॉड नोज एवरीथिंग अबाउट यू। वह देख रहे थे आपकी इस भलवनसाई के चलते आगे आने वाली लाइफ में आप कितना नुकसान उठाने वाले हैं, क्योंकि आपको अपने द्वारा रिपीट की जाते रहने वाली गलती का एहसास ही नहीं था। अब जब आपको यह रियलाइजेशन ही नहीं है कि आप गलती क्या कर रहे हो, उसको सुधारेंगे कैसे, उस पर काम कैसे करेंगे, इसलिए यह डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में आया। आज आप जिस युग में जी रहे हैं ना, माफ कर देना बहुत बड़ी बात है, और आपके अंदर माफ कर देने की क्वालिटी बाय बर्थ ही मौजूद थी, और आप ऐसा कर भी रहे थे। लेकिन यहां गलत क्या था? यहां आपके द्वारा बार बार रिपीट की जाती रहने वाली गलती यह थी कि आप लेसन नहीं ले रहे थे। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई जिसमें आपके साथ कुछ और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था। ड्यूरिंग दिस सिचुएशन उन लोगों ने आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करी, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर्ट करने की योजना बनाई, उस पर काम किया, और वे सक्सीड भी हुए। उनकी साजिश के चलते
आपने न केवल मेंटल लेवल पर बल्कि इमोशनल लेवल पर भी एक्सट्रीम लेवल का हर्ट फेस किया, एक्सट्रीम लेवल का पेन झेला। और कुछ समय बाद उन्होंने आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहा दिए, आपसे आकर माफी मांग ली, और आपने क्या किया? आपने उन्हें माफ कर दिया। उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी इनजस्टिस किया था, जो कुछ भी गलत किया था, आपने 1 मिनट नहीं लगाया उसे फॉरगिव करने में, उसे फॉरगेट करने में। यही था वह सबक जो आपको कुछ सिखाने आया था। आपको अपने अंदर उन लोगों के प्रति ग्रजेस नहीं रखने थे, वो आपने नहीं रखे। आपको उन लोगों को माफ कर देना था, वो आपने कर दिया। लेकिन आप ये कैसे भूल गए कि जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं और आपके अगेंस्ट बार बार प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वे आगे इस काम को कंटिन्यू नहीं करेंगे? यह बात आप कैसे भूल गए? आपके द्वारा फॉरगिवनेस की पावर में खुद को बनाए रखना इस बात को शो करता है कि आपने उन लोगों के साथ अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज कर दिया। यू नो व्हाट? आपने अपनी तरफ से कार्मिक अकाउंट क्लोज करने के पीछे के सबक को सही तरीके से समझा ही नहीं। अपनी तरफ से कार्मिक अकाउंट यह सिखाता है या यह कह रहा होता है, बाय बर्थ जो डिवाइन एनर्जी आपके साथ चल रही थी ना, उसके चलते आप क्या करते? किन्हीं सिचुएशंस में आपसे जुड़े लोगों के साथ जो भी आपका कार्मिक अकाउंट बनने लगता ना, आप उसको लंबा खींचने ही नहीं देते थे। आप पहले ही उस सिचुएशन को और उस सिचुएशन में जुड़े बाकी लोगों को फॉरगिव करके पीछे हट जाया करते थे। इससे क्या होता था? इससे उन्होंने जो आपके साथ इनजस्टिस किया होता था ना, आपके साथ बुरा करके उन्होंने अपने खाते में जो बैड कर्मा क्रिएट किया होता था ना, आपके फॉरगिव कर देते ही ना, उनकी तरफ उनका बैड कर्मा वापस हो जाया करता था। आपने अपने दिल में किसी के लिए भी कोई ग्रजेस पाल ही नहीं रखे थे। आप हमेशा खुश रहते थे। दिस वॉज द रीजन कि आपका हार्ट चक्रा एक्टिव था। लेकिन इसी स्टेज पर आपके द्वारा अननोइंगली जो मिस्टेक रिपीट की जाती रही थी ना, वह यह थी कि आप उन्हीं लोगों को बार बार अपनी लाइफ में एंट्री दे रहे थे, बार बार आपके साथ खेल खेलने का मौका आप दे रहे थे। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने अभी तक उन लोगों को लेकर अपने चारों तरफ बाउंड्री लाइन क्रिएट ही नहीं की थी। तो यह बाउंड्री लाइन आप कब और कैसे क्रिएट करेंगे? जब आप इसके प्रति अवेयर होंगे। इसी अवेयरनेस को जगाने के लिए आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया। आपको सोल शॉक को फेस करना पड़ा। आपने खुद उस सोल शॉक को फेस किया, उसके साथ डील किया, ये सारे लेसन्स सीखे। तभी ना आपको यह समझ में आया कि एक बार जब आप विश्वासघात खा लेते हैं, सामने वाला आपका विश्वास तोड़ देता है, तो बेशक आप उससे रिलेटेड ग्रजेस अपने दिल में नहीं रखते, लेकिन उस पर विश्वास करने का दूसरा मौका मत दीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे होते हैं, खुद के साथ विश्वासघात कर रहे होते हैं। तो आपको आपके द्वारा बार बार रिपीट की जाती रहने वाली गलती से रोकने के लिए आपकी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस को एंटर कराया जाता है, जिनके चलते आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं, खुद पर काम करते हैं। डिवाइन एनर्जी तो आपके लिए काम कर ही रही थी, लेकिन आपकी समझ बुद्धि के स्तर का क्या? आपका मैच्योर होना भी तो जरूरी है। सिचुएशंस को सही तरीके से एनालाइज करने की परख आपके द्वारा होनी भी तो जरूरी है। आपके सामने आपके साथ जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, उसके पीछे की बिग पिक्चर क्या है, आपको इतनी समझ बुद्धि देना भी तो जरूरी है। ये सब कुछ कैसे होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के चलते अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते होते आपका बॉन्ड यूनिवर्स के साथ और मजबूत होता है, एंजल्स के ऊपर आपका विश्वास और गहरा होता है। ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे ही किन्हीं सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, तो यकीनन आप 99933 नंबर भी बार बार देख रहे होंगे। यह एक ऐसा डिवाइन नंबर है जो आपको सचेत कर रहा होता है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपने खुद को ईश्वर के सामने सरेंडर किया है, तो अब आपको आपके द्वारा अननोइंगली इस गलती को और दोहराने नहीं दिया जाएगा। इसी का कंफर्मेशन होता है यह नंबर 99933। जब तक आप अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं ना, तब तक यह नंबर आपका पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि आप इस नंबर के पीछे छिपे
डिवाइन मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे होते हैं, उसके साथ काम नहीं कर रहे होते हैं, तब तक यह नंबर आपको बार बार दिखाई देता है, क्योंकि आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया होता है। तो सी दिस नोट, इस तरीके से यह नोट चलकर आपकी झोली में आ जाता है कि देखिए यह नंबर आपके लिए काम कर रहा है। देखा, एंजेलिक नंबर्स का प्रोटेक्शन इस लेवल तक आपके लिए, हमारे लिए काम कर रहा होता है कि जब हम उन नंबर्स को रिसीव नहीं कर रहे होते हैं, उन नंबर्स के प्रति जागरूक नहीं होते हैं जो हमें हमारी ही बेहतरी के लिए दिखाए जा रहे होते हैं। तो ऐसे किन्हीं एग्जाम्पल्स के जरिए ना ये हमारी झोली में आकर ऐसे गिर जाते हैं कि अब तो जाग जाइए, यू नीड टू डू वर्क विद दिस नंबर। नंबर को डिकोड कीजिए, इस नंबर के पीछे छिपे एंजेलिक मैसेज के साथ जाइए, फ्लो में भइए, काम कीजिए। मेरी तमाम वीडियोस में दिए गए एग्जाम्पल्स मेरे ही लाइफ से प्रेरित हैं, मेरे ही लाइफ की ट्रू स्टोरी उनमें होती है, तभी ना यह नोट मेरे पास है। बिकॉज जब मैं इन्हीं किन्हीं सिचुएशंस के साथ डील कर रही थी, अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू हो रही थी और विश्वासघात को ढोए जा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरगिवनेस नेचर, बाज नहीं आ रही थी, मेरी झोली में चलकर यह नोट आया जो मुझे समझा रहा था, आई एम इन एंजेलिक प्रोटेक्शन। मुझे बस इन नंबर्स को डिकोड करना है, इनके पीछे छिपे एंजेलिक मैसेज के साथ काम करना है। तो क्या होता है, अवेकन होते होते आपको सारा डिवाइन प्लान समझ में आने लगता है और फिर आप इन्हीं एंजेलिक नंबर्स के प्रति जागरूक होने लगते हैं। यू नो व्हाट, हम और आप जिस जर्नी पर है ना, हमें हमारी जर्नी के कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए पूरा डिवाइन रियल्म हमारी हेल्प कर रहा होता है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हमें सपोर्ट कर रहा होता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए गाइडेंसेस भी दी जा रही होती हैं, लेकिन हम ही अवेयर नहीं होते, हम ही जागरूक नहीं होते, हमें उन ब्लेसिंग्स को, गाइडेंसेस को रिसीव ही नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि सो रखे होते हैं, अनअवेकन होने की वजह से इन सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज को हाथ से जाने देते हैं, तभी ना लाइफ में स्टकनेस फेस कर रहे होते हैं, लाइफ में ग्रोथ का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, मिल ही नहीं रहा होता। मिलेगा कैसे? जब खुद पर काम करेंगे, अवेयर होंगे, जिस डिवाइन एनर्जी के साथ आप चलते रहे, बाय बर्थ आप जिस डिवाइन एनर्जी को कैरी किए हुए थे, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में किसी के साथ भी कोई भी कार्मिक अकाउंट बनने नहीं दे रहे थे। उस एनर्जी की पॉजिटिविटी का आपके लिए यही प्लस पॉइंट था, लेकिन फिर भी आपने टावर मूवमेंट झेला ना, अवेकनिंग प्रोसेस से आपको भी गो थ्रू होना पड़ा ना। क्यों? क्योंकि आप लाइफ के किन्हीं लेसन्स को नहीं सीख रहे थे। अवेकनिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको बिल्कुल निखार देता है, आपकी पर्सनैलिटी का ऐसा मेकओवर कर देता है कि आप आज के टाइम पर जो भी सिचुएशंस आपके साथ चल रही होती है ना, उन्हें एनालाइज करना सीख पाते हैं, उनके पीछे की बिग पिक्चर समझ लेते हैं। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ को बूस्ट किया जा चुका होता है कि कोई भी चालाक इंसान आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। आपको इतना मैच्योर्ड बना दिया गया होता है, ना ही कोई षड्यंत्रकारी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच पा रहा होता है, क्योंकि आप उसके हर षड्यंत्र को नेस्तो नाबूद करने की हिम्मत आज की तारीख में रखते हैं। गाइस, वीडियोस में दी गई जानकारी आपके लिए ही है, आपकी बेहतरी के लिए ही है, ताकि आप अवेकनिंग प्रोसेस जर्नी के जिस भी स्टेज पर हैं, वीडियोस में दी जा रही जानकारी के चलते आपको कुछ मदद मिले, आपकी जर्नी आसान हो, आपकी जर्नी भी कंप्लीशन तक पहुंचे। जर्नी को कंप्लीशन तक पहुंचाने के लिए डिवाइन रियल्म की मदद को जैसे मैंने महसूस किया, वैसे आप भी समझ पाए कि पूरा डिवाइन रियल्म आपकी मदद के लिए आपके साथ ही खड़ा है। बस जरूरत है आपके ईश्वर के सामने खुद को सरेंडर कर देने भर की। कीजिए तो फिर देखिए आपके लिए मैजिक कैसे क्रिएट होता है। एंजल्स खुद आपकी प्रोटेक्शन में आते हैं, आपको गाइडेंस देते हैं, आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट एंजल नंबर्स दिखाए जाते हैं, एंजेलिक साइंस आपकी तरफ भेजे जाते हैं। किस लिए? ताकि आप अपनी जर्नी के कंप्लीशन तक पहुंचे। जर्नी के जिन जिन पड़ावों में आप अटक रहे हैं, स्टक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, वहां आपको स्ट्रेंथ दी जाती है। किस लिए? ताकि आप गिव अप करने के बजाय फाइट करें सिचुएशंस के साथ, एक योद्धा बनकर बाहर आएं और अपनी जर्नी को कंप्लीशन तक लेकर जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दिए गए मैसेज के साथ आप खुद को रिलेट कर पा रहे हैं
लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे यह तो बताइए किन किन के साथ मेरा वीडियो रेजोनेट हो रहा है, ताकि मुझे हिम्मत मिले इन्हीं टॉपिक्स को कंटिन्यू करने की। क्योंकि हम और आप इस दुनिया में कर क्या रहे हैं? अपनी जर्नी को कंप्लीशन तक ले जाने के लिए ही तो हम यहाँ पर हैं। और इस बार की जर्नी को कंप्लीशन तक हम और आप मिलकर जरूर लेकर जाएंगे, यस ऑफ कोर्स, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन रियल्म। आपके डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, मदर नेचर, धरती माँ, पूरा डिवाइन रियल्म, सभी को थैंक यू जरूर कहिए। इन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देते रहिए, क्योंकि इन्हीं की आशीर्वाद, ब्लेसिंग, सपोर्ट, हेल्प, प्रोटेक्शन की वजह से हम और आप आज तक संभले हुए हैं और अपने अपने ग्रोथ पर अग्रसर हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव पेशेंस, रब्बा खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय, स्टे ब्लेस्ड।